हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। दोस्तों, आज हम फिर से डिस्कस करेंगे क्या IUPAC नाम। आप सबने इसको पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन दोस्तों कुछ IUPAC नाम ऐसे हैं जो हमें कंफ्यूज कर देते हैं। जब उसमें दो या दो से अधिक ब्रांच हों और कई प्रतिस्थापी समूह या क्रियात्मक समूह हों तो वो हमें कंफ्यूज कर देते हैं। फिर उसके साथ साथ अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो और सोने पे सुहागा हो जाता है, हम और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपके इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम एल्कोहल से संबंधित, क्रियात्मक समूह से संबंधित, क्लोरीन ब्रोमीन से संबंधित कुछ ऐसे IUPAC नाम लेके आए हैं जो अगर एक बार आप इसको अच्छे से रीड कर लेते हो तो आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे ये दिया हुआ है, इसका हमें IUPAC नाम करना है, ठीक है। तो आपको पता है कि सबसे पहला रूल क्या है कि हमें सबसे लंबी कार्बन चेन चुननी है। तो वैसे तो ये कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6 ये वाली लंबी है, लेकिन दूसरा हमें इसमें क्या देखना है कि जिसमें हमारा क्रियात्मक समूह यहाँ पे क्या है दोस्तों, OH। क्रियात्मक समूह हमारे कौन से हैं, जैसे आपका एल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो ये सभी आपके क्या कहलाते हैं, एस्टर हो गया, एमाइड हो गया, ये सभी हमारे क्या कहलाते हैं, क्रियात्मक समूह। और जैसे CH3 हो गया, आपका मेथिल हो गया, एथिल हो गया, प्रोपिल हो गया, दोस्तों ये सभी आपके क्या कहलाते हैं, प्रतिस्थापी समूह। अब थोड़ा सा इसके बारे में बता भी देते हैं आपको। देखिए, क्रियात्मक समूह वह होता है जो जिस श्रृंखला के साथ जुड़ता है, जिसके साथ जुड़ता है, वो उसके पूरे गुण को निर्धारित करता है। प्रतिस्थापी समूह आप जानते हो, इसका नाम ही क्या है, प्रतिस्थापी, मतलब एक को हटाकर जब वहां पे खुद जुड़ जाए, ठीक है, प्रतिस्थापन कर दे, वो क्या कहलाएंगे, वो समूह क्या कहलाएंगे, आपके प्रतिस्थापी समूह, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल हो गया, ये सभी आपके क्या कहलाएंगे, प्रतिस्थापी समूह। अब यहाँ पे इसको देख लेते हैं, तो अब हम इसको करेंगे कैसे। तो देखिए, यहाँ पे हमारा क्रियात्मक समूह है, तो हम क्रियात्मक समूह युक्त सबसे लंबी कार्बन चेन लेंगे दोस्तों। तो जैसे यहाँ पे क्रियात्मक समूह है आपका, तो 1 2 3 4, 1 2 3 छोटी हो जाएगी श्रृंखला। तो यहां से हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5। तो हमारी सबसे लंबी चेन कौन सी हो गई, पेंटेन की, ये वाली। दूसरी शर्त क्या है, जहां से आपका क्रियात्मक समूह है उसको हम सबसे कम नंबर देंगे, मतलब वहीं से हम काउंटिंग शुरू करेंगे। तो 1 2 3 4 5। अब ये देखिए, इनकी स्थिति क्या है, ये किस किस पोजीशन पे हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे, ये जो हमारा क्या है, क्रियात्मक समूह कौन सा, क्लोरीन, किसके साथ जुड़ा हुआ है, मेथिल के साथ। किस नंबर पे है ये, तीसरे नंबर पे दोस्तों। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 क्लोरोमेथिल, ठीक है, 3 क्लोरोमेथिल। और दूसरी जगह पे क्या जुड़ा हुआ है दोस्तों, ये भी जुड़ा हुआ है, ये किसकी श्रृंखला होगी, प्रोपिल के, 1 2 3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 क्लोरोमेथिल 2 प्रोपिल, ठीक है, 2 प्रोपिल। या दोस्तों इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 आइसोप्रोपिल, क्योंकि आपको बताया था ना कि जब एक कार्बन से एक और ब्रांच जुड़ी हो तो वो आपका क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वो आइसो, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो, इसको, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, 3 क्लोरोमेथिल 2 प्रोपिल। पूरी श्रृंखला किसकी है, पेंटेन की, पेंटेन। और आपका क्या हो जाएगा, 1 ऑल। दोबारा से बता देती हूँ, ये क्लोरीन के साथ मेथिल जुड़ा है, इसलिए क्या हो जाएगा, 3 क्लोरोमेथिल, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे मेथिल है। क्लोरीन किसके साथ जुड़ा हुआ, मेथिल के साथ। तो 3 क्लोरोमेथिल 2 प्रोपिल या आइसोप्रोपिल, ठीक है। और पूरी श्रृंखला किसकी है, पेंटेन की। तो पेंटेन और पहली जगह पे क्या जुड़ा हुआ है, OH, तो क्या हो जाएगा, 1 ऑल, ठीक है। इसी तरह आप दूसरा देख लीजिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इसके नीचे CH3 CH2 CHOH, फिर CH2OH। अब यहाँ पे भी देखिए वही कंडीशन है, तो हम नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, इधर से 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो ये पूरी श्रृंखला किसकी है दोस्तों, हेक्सेन की।
अब चाहे तो हम इसको इधर से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, लेकिन सीधा सीधा ही कर लेते हैं क्योंकि बराबर ही पड़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन नहीं है, यहाँ पे क्या है, मेथिल। ठीक है, तो कहाँ जुड़ा हुआ है मेथिल, किस किस जगह पे जुड़ा हुआ है दोस्तों, तो ये देखिए दूसरी जगह पे ये मेथिल हो गया, तो यहाँ पे 2,5 कितने मेथिल हैं, 2, तो 2,5 2 मेथिल है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, डाई मेथिल, 2,5 डाई मेथिल। और पूरी श्रृंखला किसकी है, हेक्सेन की, तो आपका क्या आ जाएगा, 2,5 डाई मेथिल हेक्सेन। और क्या, 1,3 कितने OH है, 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाई ऑल। ठीक है, समझ में आई बात, और अच्छे से समझा दूं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, CH3, यहाँ पे क्या है, CH2, फिर यहाँ पे क्या है आपका, हाँ यहाँ पे आपका क्या जुड़ा हुआ है, CH3। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, CH2, फिर यहाँ पे क्या है, CH, इसमें देख लेते हैं दोस्तों, CH, फिर CH के नीचे क्या है, OH। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, OH, फिर आपका CH, यहाँ पे क्या है, CH2 OH आपको दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ पे क्या है, CH3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये हम यहाँ से श्रृंखला लेंगे। अब आपको पता है कि यहाँ पे आपका क्या जुड़ा हुआ है, क्रियात्मक समूह, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए मेथिल समूह कहाँ कहाँ है, दूसरे नंबर पे, पूरी श्रृंखला हेक्सेन की है, तो 2,5 डाई मेथिल, तो यहाँ पे हो जाएगा 2,5, ये क्या हो जाएगा, डाई मेथिल। ठीक है, डाई मेथिल, फिर पूरी श्रृंखला किसकी है, हेक्सेन की, तो यहाँ पे आप क्या लिख लो, हेक्सेन। ठीक है, फिर आपका ऑल कहाँ कहाँ जुड़ा हुआ है, पहली जगह पे और तीसरी जगह पे, तो क्या हो जाएगा, 1,3 कितने हैं, 2, तो डाई, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑल। ठीक है, समझ में आ गया ये, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, IUPAC नाम में ये आपका 2,5 डाई मेथिल हेक्सेन और 1,3 डाई ऑल। ठीक है, फिर हम इसको देख लेते हैं दोस्तों। तो ये जो ये संरचना बनी है बेंजीन की नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लिक संरचना है, और ये पूरी श्रृंखला साइक्लोहेक्सेन की कहलाएगी। ध्यान रखिएगा, अगर जिसमें आपका ये है, जैसे ये संरचना है आपकी, ये इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे बॉन्ड है, ठीक है, तो ये संरचना किसकी होती है दोस्तों, बेंजीन की। ठीक है, लेकिन अगर ये संरचना कुछ इस तरह से है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेन। हेक्सेन, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या है पता है, यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ, CH, 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 और यहाँ भी क्या है, CH, लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे बॉन्ड नहीं है, मतलब ये क्या है, CH2, CH2। ठीक है, तो ये साइक्लोहेक्सेन है और एक इसकी संरचना है बेंजीन की। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसको हमने आपको बताया था कि जहाँ पे आपका क्रियात्मक समूह है, चाहे संरचना कोई हो, हमको ये देखना है कि क्रियात्मक समूह किधर है। तो आपका ये क्रियात्मक समूह O है, तो इसको हम 1 नंबर देंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, अब ये देखिए, अब यहाँ पे तीसरी जगह पे क्या है, ब्रोमीन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो और क्या, साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, 3 ब्रोमो, क्या नाम हो जाएगा इसका, 3 ब्रोमो, और ये क्या हो जाएगा, 1 साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल।
ठीक है। चाहे यहाँ पे नॉन जोड़ दो आप, चाहे इस तरह से लिख लो 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल। ठीक है, फिर हम इसको देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए इसको, अब ये डबल बॉन्ड वाला है IUPAC नाम, इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जरूर ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका ऑल है ये आपका कहाँ आएगा, लास्ट में। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखिए, अब इसमें जो शर्त है IUPAC नाम की दोस्तों वो क्या है, वही है कि क्रियात्मक समूह जहां से हमारा पास में हो। तो देखिए 1 2 3 4, 4 चौथे नंबर पे पड़ रहा है, लेकिन इधर से अगर हम देखते हैं तो 1 2 3, तो हम नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, इधर से 1 2 3 4 5 और ये क्या हो गया 6। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं इसको। तो देखिए अब इसका नाम क्या हो जाएगा, पूरी श्रृंखला आपकी किसकी है, कितने 4 5 6 हेक्सेन की। ठीक है, तो हम इसका नामांकन कैसे करेंगे दोस्तों, तो इसका नामांकन करते समय हम क्या ध्यान रखेंगे, पूरी श्रृंखला का नाम लिखेंगे, क्या है, हेक्सेन। फिर आपका क्या होगा यहाँ पे 1 इन, हेक्सेन 1 इन। ठीक है, और यहाँ पे 3 ऑल, समझ गए। 1 इन क्यों, क्योंकि इस कार्बन से डबल बॉन्ड की शुरुआत हो रही है। कहाँ से ये शुरुआत हो रही है, इससे, क्योंकि देखियो 4 इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 2 6 7 और 1 क्या हो गया 8। यहाँ पे देखिए 4 5 6 7 और 1 8, तो शुरुआत कहाँ से हो रही है, इन दोनों के बीच में साझेदारी हो रही है ना, तो पहले से लेंगे हम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, या फिर इसको कैसे लिखोगे, हेक्स 1 इन आपका क्या हो जाएगा 3 ऑल। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। जहां से आपका ये डबल बॉन्ड शुरुआत करेगा वहीं से आप इसकी नंबरिंग करोगे। ठीक है, तो हेक्स 1 पूरी श्रृंखला किसकी है, हेक्सेन की। ठीक है, तो इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, हेक्स 1 इन, फिर क्या है आपका 3 ऑल। ठीक है, ये हो गया इसका IUPAC नाम। फिर हम इसको देख लेते हैं, ये भी तो बिल्कुल आसान है। अब यहाँ से इसमें हम किधर से क्रियात्मक समूह हमारा पास में है, तो आपको पता है इधर से 1 2 3 और 4। ठीक है, तो अब इसका नाम भी वैसे ही कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज और है, ब्रोमीन है और मेथिल है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ब्रोमीन का नाम। वैसे भी B पहले आता है, M बाद में आता है। ठीक है, अल्फाबेटिकली देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 मेथिल। ठीक है, 2 ब्रोमो 3 मेथिल पूरी श्रृंखला किसकी है, ब्यूटेन की। तो ब्यूट 2 इन 1 ऑल, समझिएगा इसको ध्यान से। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखिए पूरी श्रृंखला किसकी है, ब्यूटेन की। अब यहाँ पे मेथिल भी जुड़ा है और ब्रोमीन भी जुड़ा है, तो हम बी को लेंगे, ब्रोमीन अल्फाबेटिकली। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 मेथिल, और डबल बॉन्ड कहाँ से जुड़ा हुआ है, दूसरी जगह पे। तो अच्छा, यहाँ पे 2 ब्रोमो 3 मेथिल पूरी श्रृंखला किसकी है, ब्यूटेन की। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, ब्यूट। ठीक है, ब्यूट 2 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूट 2 इन और 1 ऑल। ठीक है, तो ये हो गया इसका IUPAC नाम। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी कंफ्यूजन होगा तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके कंफ्यूजन को दूर कर सकूं। थैंक यू सो मच।